वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में हमने क्वेश्चन कैपेसिटेंस से लिया हुआ है और इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है कि यहाँ पर दो अप्रोचेस के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। पहला अप्रोच सिंपली फॉर्मूला बेस्ड होगा, दूसरे अप्रोच में हम सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा अप्रोच आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि वहाँ पे मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला नहीं होता है, जबकि पहला जो आपके पास अप्रोच होगा वो बहुत आसान रहता है क्योंकि वहाँ अगर बस फॉर्मूला याद हुई ना तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा उधर ही। तो चलो ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, सिचुएशन 1 देखते हैं। यहां पर आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आपकी दो प्लेट्स देकर है, प्लेट्स का एरिया ए देकर है और दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपके पास यहां पे डी है। दो प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो आपका यहां पे एयर है। तो डायरेक्टली अगर मैं आपको इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताऊं तो इसका कैपेसिटेंस आपके पास सी नॉट, दैट मींस आप बोल सकते हो सी ओरिजिनल की बात मैं कर रहा हूं यहां पे, ओरिजिनल कैपेसिटेंस इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे, प्लेट का एरिया आपके पास ए होता है डिवाइडेड बाई डी। आप अभी एंट्रेंस में हो, अभी आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो, तो ये जो इक्वेशन है ये अराउंड 99.99% स्टूडेंट्स को मेमोराइज होती है क्योंकि उन्हें बोर्ड में इसको अच्छे से डिराइव किया होता है, उनको याद रहती है इक्वेशन। तो फर्दर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो मैंने इसका कैपेसिटेंस निकाल दिया, सिचुएशन 1 में मुझे पता चल गया कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या है मेरे कैपेसिटर का। बट सिचुएशन 2 में अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहा हूं और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 देकर है। अच्छा, इस स्लैब का एरिया भी आपको यहां पर ए देकर है तो कोई इशू है नहीं, और इस स्लैब का थिकनेस आपको d/2 देकर है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी आप एक कैपेसिटर में एक स्लैब को इंसर्ट करते हो ना तो आप देखते हो कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब यहां पर आपका जो कैपेसिटेंस का नया वैल्यू आपको मिलता है आफ्टर यू इंसर्ट द स्लैब, उसका जो इक्वेशन है इसको आप पेन डाउन करोगे, इक्वेशन आपके पास नया कैपेसिटेंस जो सी आएगा, आप सी न्यू भी इसको बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए। देख लो ये वाला पार्ट अपनी जगह पर है। अब फर्क कहां पे आएगा, आपके डिनोमिनेटर में फर्क आएगा, आप लिखोगे d माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। तो होपफुली मैं इसको थोड़ा और इसमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और आगे मैनिपुलेट करने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास ये कैपेसिटेंस आने वाला है इस कैपेसिटर का जिसमें आपने एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। अब डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, देख लो पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। यहां पर आप एप्सिलॉन नॉट ए अपनी जगह पे रख दो, एप्सिलॉन नॉट ए तो अपनी जगह पे रहेगा, डिवाइडेड बाय डी की जगह पर आप डी ही लिखोगे क्योंकि वो तो ओरिजिनल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, वो तो डी ही रहेगा। अच्छा, थिकनेस ऑफ स्लैब कितना आपके पास है, वो d/2 है तो मैंने लिख दिया। सिमिलरली यहां पर प्लस आपके पास थिकनेस कितना आपके पास है, d/2। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो आपके पास 4 है, तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, जरा d माइनस d/2 कर लो, वो तो d/2 ही रहेगा, और प्लस आपके पास आ जाएगा d/8। बहुत आसान है, बहुत आसान है। दैट मींस आपका न्यू कैपेसिटेंस होने वाला है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर मल्टीप्लाई 4 से कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। तो आप बोल सकते हो कि ये आपके पास आ जाएगा 4d प्लस डी डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, 8 तो ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, यहां पर आपके डिनोमिनेटर में 5d आ जाएगा। बहुत आसान है। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू 8/5 और ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो यहां पर आपके पास जो न्यू कैपेसिटेंस है इट इज इक्वल टू 8/5 टाइम्स, ये कुछ नहीं है, आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस है। दैट मींस आपका जो c/c0 होने वाला है वो 8/5 होने वाला है। तो क्वेश्चन हो गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। आप देख सकते हो, बस अगर फॉर्मूला आपको याद होगी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में पेन डाउन करके रखोगे बिफोर एग्जामिनेशन, इसको आप मतलब इसको रिवाइज करके ही जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सो इसको आप पेन डाउन करके रखोगे, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और आप देख सकते हो कि आपका जो न्यू टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस का रेशो है वो आपको 8/5 मिल गया, 8:5 यहां पर एक ऑप्शन है। और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने इस स्लैब को पूरा इस स्पेस में फिट कर दिया, दैट मींस अगर आपके स्लैब का थिकनेस बराबर डी के बराबर आपने ले लिया,
दैट मीन जो स्लैब का थिकनेस यहां पर है, जो स्लैब का आपके पास यहां पे ये वाला डायमेंशन है जो d/2 देकर है, अगर ये बराबर d के होता तो आपका कैपेसिटेंस, अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, आपका कैपेसिटेंस कुछ ये आ जाता, C इज इक्वल टू, देख लो एप्सिलॉन नॉट ए अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय आपने थिकनेस कितना लिया स्लैब का, d के बराबर, जितना दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है, दैट मींस आपने इस स्लैब को कंप्लीटली यहां पर, रादर आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इस कैपेसिटर की स्पेस को पूरा फिल कर दिया, तो तब जाके कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, यहां पर d माइनस डी आ जाएगा ना, तो वो तो जीरो हो जाएगा, यहां पे d बाई के आ जाएगा, तो आप यहां पे d बाई के लिख लोगे। आप देख सकते हो कि कैपेसिटेंस का वैल्यू इट विल बी k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई d। तो ये वाला पार्ट तो आपने देखा था ना, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, तो ये तो आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस था, ये तो न्यू कैपेसिटेंस है, न्यू कैपेसिटेंस इज के टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस, जहां पर आपका जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर और एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहां पे बताऊं, लेट अस एज्यूम कि आपका के इनफाइनाइट हो गया। के किसके लिए इनफाइनाइट होता है, कंडक्टर्स के लिए। तो चलो फिलहाल के लिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि लेट अस एज्यूम के टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आपके कंडक्टर्स के लिए होता है। आराम से देखते जाओ, आपका जो कैपेसिटेंस आ जाएगा इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, जब आप यहां पे के को इनफाइनाइट कर दोगे, ये वाला फैक्टर एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इट टेंड्स टू जीरो, ये वाला फैक्टर जीरो की तरफ चला जाएगा, डी माइनस टी अपनी जगह पे रहेगा। यहां पर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह पर अगर आप एक कंडक्टर को करोगे ना इंसर्ट, कंडक्टर को इंसर्ट करने पे आप देखोगे अगेन आपका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा, बट यहां पे के का फैक्टर अब आपको नहीं मिलेगा। तो यूजुअली क्या होता है, जब आप 12th में ये टॉपिक पढ़ते हो तो आपको इसका डेरिवेशन अलग से दिखाया जाता है, इसका डेरिवेशन अलग से दिखाया जाता है, इसका डेरिवेशन अलग से दिखाया जाता है, तीन रिजल्ट बन जाते हैं, तीन रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। बट एक्चुअल में अगर हम बात करें, अगर ये रिजल्ट आपको याद है, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। पहला मॉडिफिकेशन ये होगा कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से आप पूरे स्पेस को फिल कर दोगे, आप देख रहे हो कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, या आप अगर एज अ कंडक्टर यहां पर ले रहे हो ये वाला पार्ट, तो आप देखोगे कि आपका जो नया कैपेसिटेंस होगा इट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको मेमोराइज करो इन इक्वेशंस को, बट हाँ ये सीखो कि कैसे डिफरेंट केसेस जो है उनको आप टैकल कर सकते हो और इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। ये तो पहला अप्रोच था, चलो दूसरा अप्रोच देखते हैं। तो दूसरा अप्रोच अगर मैं यहां पे बात करूं, तो दूसरे अप्रोच में आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस कैपेसिटर को दो कैपेसिटर्स में डिवाइड कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, आराम से देखते जाओ। स्लैब यहां पर उसका थिकनेस कितना है, d/2, तो आप एक कैपेसिटर लो, आप एक कैपेसिटर लो जहां पर आपकी दो प्लेट्स का सेपरेशन d/2 होगा और उसमें इस स्लैब को रख दो, तो रिमेनिंग कितना पार्ट रहेगा यहां पे d/2 जिसमें एयर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप और एक कैपेसिटर लो, आप और एक कैपेसिटर लो जिसमें एयर होगा, तो वो आपके दो कैपेसिटर्स से सीरीज में आ जाएंगे। मैं दिखाता हूं कैसे। लेट अस एज्यूम आपके पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को फिल करा हुआ है। देख लो, ये आपके पास पहला मटेरियल है और ये आपके पास यहां पर दूसरा मटेरियल है। अब अगर मैं गिवन क्वेश्चन की बात करूं, आप देख सकते हो कि ये जो d/2 आपके पास है, इसमें आपका एयर है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो इसमें आपका एयर है। और दूसरी बात अगर करूं, यहां पर आपका स्लैब है d/2 पे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास 4 है, ये आपके k का वैल्यू है, यहां पर आपके k का वैल्यू 1 होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जरा देख लो, आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस तरीके से यहां पर फिल करा हुआ है कि आप देख रहे हो कि जो आपके पास दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है ना, वो डिवाइड हो रहा है। ये वाला जो आपके पास डायमेंशन है, ये आपके पास दो प्लेट्स का सेपरेशन है, आप देख रहे हो कि प्लेट्स का सेपरेशन यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये अलग सेपरेशन बन रहा है, ये अलग सेपरेशन बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कैपेसिटर को इस तरीके से बना सकते हो कि एक कैपेसिटर आपके पास ये है, दूसरा कैपेसिटर आपके पास ये है, ये आपके सीरीज में आते हैं, ये आपके सीरीज में आते हैं। और एक आपके पास यहां पे केस आ जाता है जहां पर आपके पास ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, और आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐसे फिल करते हो। अब देख लो, आराम से देखते जाओ, ये आपके पास यहां पर एक मटेरियल है और यहां पर आपके पास कोई दूसरा मीडियम है यहां पर, या मटेरियल है यहां पे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हो कि प्लेट का जो एरिया वाला पार्ट है, प्लेट वाला जो पार्ट है ना, उसमें यहां पे सेपरेशंस आ रहे हैं, उसमें यहां पर आप डिविजन्स ला रहे हो। यहां पर आपके प्लेट्स के सेपरेशन में डिविजन्स आ रहे हैं, यहां पर आपके प्लेट में ही डिविजन्स आ रहे हैं। यहां पर आप इसको अगेन कैसे यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप यहां पर ऊपर वाला प्लेट लोगे,
फिर नीचे वाला प्लेट ऐसे लोगे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऊपर वाले प्लेट को अलग से ले रहे हो, नीचे वाले प्लेट को अलग से ले रहे हो, और यहां पर आप देख सकते हो कि इसका यहां पर आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और नीचे वाले कैपेसिटर का आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब डायरेक्टली आप देख सकते हो कि एक कैपेसिटर नीचे है, दूसरा ऊपर है, समवट ये आपके पैरेलल कनेक्शन में आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर आपके पास ये पैरेलल कनेक्शन है, तो ये आपके पास यहां पे पैरेलल कनेक्शन है। तो ये आपका सीरीज पैरेलल का मतलब मैं बोल सकता हूं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तरीके से भी आपके कैपेसिटेंस में आता है कॉन्सेप्ट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप चेक कर लेना। अब यहां पे डायरेक्टली आ जाता हूं, आपके पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में एक पार्ट में एयर है और दूसरे पार्ट में आपका मीडियम, आपने स्लैब को इंट्रोड्यूस करा हुआ है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं पहले कैपेसिटर की, जिसमें ना एयर है आपका, पहले कैपेसिटर का थिकनेस कितना है, d/2। अच्छा, एरिया कितना है, A। तो जरा इसका कैपेसिटेंस देख लो, मैं इसका बोल सकता हूं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, यहां पर आपके पास d/2 आ जाएगा। हो गया, मैंने इसका कैपेसिटेंस निकाल दिया। सिमिलरली आप इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, आप इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। अब यहां पर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और आप देख रहे हो कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है ये इस पूरे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को फिल कर रहा है। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि यहां पर आपके पास जो कैपेसिटेंस होगा इट विल बी K टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। अब यहां पे समझने की बात है, आपके पास अगेन यहां पे d/2 प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, A आपका एरिया है, आप लिखोगे K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d/2, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये K कहां से आया, क्योंकि आपके इस कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन एक ऐसे मीडियम से पूरा मतलब फिल हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 1 है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस आपको यही वैल्यू मिलेगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये इक्वेशन तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, क्योंकि प्लेट्स का एरिया A ही रह रहा है, एरिया में डिवीजन नहीं हो रहा है, यहां पर एरिया में डिवीजन हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर इस वाले केस में आपके सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स का डिवीजन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एरिया अपनी जगह पे रह रहा है। बट हां, आपका यहां पर जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है उसके डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे, तो पहले कैपेसिटर के लिए d/2 और दूसरे कैपेसिटर के लिए भी आप यहां पे d/2 लिख रहे हो, तो बहुत आसान है ये। अब जब आपको इस पे अच्छा, इस टॉपिक पे अच्छा होल्ड होगा ना, तो ये चीज करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। K का वैल्यू 4 है, यहां पे K का वैल्यू 4 है, मैं इस 2 को ऊपर ले सकता हूं, ये आएगा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पे ट्वाइस K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, जिसको मैं लिख सकता हूं 2, K का वैल्यू 4 है, 2 4 जरा आपका 8 आएगा, तो 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब ये दो कैपेसिटर किस में है, ये सीरीज में है। जब आपके पास, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं C1 C2, जब आपके दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं C1 C2, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लिख सकते हो कि C इक्विवेलेंट जो आपके पास होगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही यहां पे यूज करेंगे ना। जरा देखते जाओ, यहां पर आपके पास ये पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ये आपके पास दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो ये जो नया कैपेसिटेंस, इस पूरी कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस आपके पास होगा, जो ना इस वाले सिचुएशन का कैपेसिटेंस आ जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस, आप बोल सकते हो कि C इज इक्वल टू C1 आपके पास ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D है, मल्टीप्लाई कर दोगे 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, डिवाइड क्या करोगे यहां पर, आप देख लो, मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू कैपेसिटेंसेस लिया, डिवीजन में समेशन ऑफ टू कैपेसिटेंसेस आएगा, ये आपके पास 2 प्लस 8 आपके पास यहां पे सीधे 10 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D आ जाएगा। अब आप देख लो, ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बहुत आसान है। यहां पर फर्दर आप देख सकते हो कि आपका C जो है इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये तो C नॉट है, मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 8 आपका 16 होता है, मल्टीप्लाइड बाई C नॉट, 2 इंटू 8 16 होता है, इसकी जगह पर मैंने C नॉट लिख दिया, डिवाइड किससे करोगे, 10 से करोगे, विच इज इक्वल टू 8/5 टाइम्स C नॉट, जो कि आपको सेम आंसर मिल गया। बहुत आसान है ये, बट आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में कि कैसे आप यहां पर कैपेसिटर्स को सीरीज में ले रहे हो और कैसे आप यहां पर कैपेसिटर्स को पैरेलल में ले रहे हो। अब यहां पर जरा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, यहां पर सेपरेशन D है, मगर आपकी प्लेट्स का एरिया यहां पे हाफ हो रहा है समवट, दैट मींस इस कैपेसिटर की अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, इट विल बी सिंपली एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इसका एरिया कितना लोगे, A/2, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, वो D ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे,
लेट अस एज्यूम कि एयर ही है यहां पर, या आपके पास कोई मीडियम नहीं है, वरना आप के टाइम्स लिख सकते हो। सो एप्सिलॉन नॉट यहां पे लिख रहा हूं, और यहां पर आप देख सकते हो कि एरिया डिवाइड हो गया, तो a/2, और यहां पर आपके पास d है। आगे कम्बैट एक लेंगे, जिसमें कम्बैट डिस्कशन में हम सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस के बारे में फुल डिस्कशन करूंगा। वहां पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, इवन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पैटर्न पे आए हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। बट यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अगर मुझे यहां पे सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है ना, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर भी टैकल कर सकता हूं अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं होगी। अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद होगी, मैं फिर भी टैकल कर सकता हूं क्वेश्चन को, प्रोवाइडेड कि सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से मुझे पता होना चाहिए। तो अगेन आपका आंसर जो है ऑप्शन बी ही आपको आ रहा है। 2020 नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।